नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लिए लेटेस्ट खबरें पॉलिटिक्स की। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के बारे में। आज दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और अभी तक के रुझान में बीजेपी 48 सीट, एएपी 22 सीट और कांग्रेस 0 सीट। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली का किला फतह कर लिया। वहीं एपी हार गई। एपी सिर्फ हारी नहीं, एपी के दिग्गज नेता सीएम अरविंद केजरीवाल जी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन इलेक्शन हार गए हैं। सिर्फ आतिशी मल्ली ने ही है एपी की इज्जत बचाई। बाकी जितने भी सीनियर लीडर इलेक्शन हार गए। जहां एपी दावा कर रही थी कि तीसरे बार सरकार बनाएगी दिल्ली में, और बीजेपी को एपी को हराने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। 100 जन्म तो छोड़िए, 10 साल में ही एपी दिल्ली में हार गई। बात है कि एपी क्यों हारी। एपी को बीजेपी नहीं हरा, एपी को एपी के भ्रष्टाचार ने हराया। एपी का हार का वजह क्या पता आपको? एपी का हार का वजह उनका भ्रष्टाचार है और उनकी सहयोगी दल कांग्रेस है। एपी को बीजेपी ने नहीं हराया, उनके भ्रष्टाचार, उनके सहयोगी दल ने हराया। है जानते कैसे? एपी इस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हुआ था, लेकिन इन्होंने ऐसे पार्टियों से गठबंधन कर लिया जिनपे भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा आरोप है, और उसके बाद खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। शराब घोटाला, शीश माल घोटाला, टैंकर घोटाला, मेडिसिन घोटाला और बहुत कुछ घोटाला। जिस पार्टी के सीएम, डिप्टी सीएम, फाइनेंस मिनिस्टर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए और बेल पे रिहा हुए, उस पार्टी का राजनीतिक पतन आप समझ सकते हैं, सिर्फ 10 साल में हुआ है। दिल्ली से कांग्रेस को खत्म करने वाली पार्टी कोई और नहीं, एपी थी। एपी के जन लोकपाल बिल आंदोलन की वजह से ही कांग्रेस दिल्ली से भी गई और सेंटर से भी गई और बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन एपी को दिल्ली में हराने वाली उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ही है। जानते कैसे? और हरियाणा में कांग्रेस को हराने वाली पार्टी कोई और नहीं, एपी ही है। बीजेपी ने नहीं हराया। आप हरियाणा इलेक्शन में देख लीजिए जीत के अंतर, जो बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं। अगर एपी की वोट कांग्रेस के साथ मिल जाते तो कांग्रेस हरियाणा जीत जाती। यानी एपी ने कांग्रेस के वोट काटे, बीजेपी के नहीं। बीजेपी के वोट तो बीजेपी को मिले ही, लेकिन कांग्रेस का जो वोट था एपी ने काट दिए। अगर साथ मिल के लड़ते तो हरियाणा में इंडी गठबंधन की सरकार होती, एपी और कांग्रेस की। तो एपी ने कांग्रेस से मिलकर लड़ने के लिए कहा था, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया, अकेले लड़ा, न जीता। हरियाणा का फायदा बीजेपी का हुआ। अब दिल्ली में वही हुआ। दिल्ली में कांग्रेस मिलकर लड़ना चाहती थी, लेकिन एपी अकेले लड़ना चाहते थे। ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम जीत जाएंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता, 100 जन्म लगेगा। लेकिन हार गई, क्योंकि एपी के वोट कांग्रेस ने काट दिया। भले कोई सीट नहीं जीता, लेकिन एपी के वोट कटे, नतीजा बीजेपी को फायदा हुआ। दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता है। एपी का पतन का कारण खुद अरविंद केजरीवाल जी हैं। एपी के सत्ता में आते ही उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को निकालना शुरू किया। सबसे पहले किरण बेदी, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आशुतोष जैसे
बड़े लीडर ने एपी का साथ छोड़ दिया सिर्फ केजरीवाल जी की मोनोपोली तानाशाही की वजह से। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो वादा किया था गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सब कुछ ले लिया। भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, खुद भ्रष्टाचार करने लगे। शराब घोटाला कोरोना काल में हुआ, एपी ने घोटाला किया कोरोना काल में किया, जब जनता को सबसे जरूरत थी, जनता का सेवा करना चाहिए था, उस समय उन्होंने शराब नीति लागू की नहीं और उसमें घोटाला किया। शीश महल बनाया अपने लिए 56 करोड़ का कोरोना काल में, और ऑक्सीजन के नाम पे, बेड के नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाया, वैक्सीन के नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाया। तो ये सारे जो हरकतें एपी ने किया है, जो कि गलती नहीं पाप है, और पाप का एपी ने कोरोना काल में भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला। महामारी के समय आप घोटाला कर रहे हैं, जब जनता मर रही थी मेडिसिन के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, तब आपने भ्रष्टाचार किया। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये महापाप है और पाप का सजा मिलता है। और कोरोना काल के बाद ही एपी दिल्ली से खत्म हो गई और एपी को हराने वाली कोई और नहीं कि सहयोगी पार्टी कांग्रेस है, कि कांग्रेस को भी खत्म करने वाली कोई और नहीं एपी है। एपी ने ही कांग्रेस को खत्म किया है जन लोकपाल बिल आंदोलन से। कांग्रेस की वजह से एपी की मुस्लिम वोट कट गए, डिवाइड हो गए, आधा कांग्रेस के पास चले गए और आधा एपी के पास। फायदा बीजेपी को हुआ। इंडी गठबंधन एपी के हार का वजह है इनकी जात पात की राजनीति, सनातन विरोधी इमेज, फ्री की राजनीति। अगर वो भविष्य में जीतना चाहते हैं तो सनातन विरोधी इमेज को खत्म करके जात पात की राजनीति को खत्म करे, विकास की राजनीति करनी होगी। हमेशा याद रखिए, हिंदुस्तान में वही राज करेगा जो सनातन हित की बात करे। वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वही हुआ दिल्ली में। 27 साल का सुखद माफ हुआ और बीजेपी सत्ता में वापस आई। और क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके चेहरे पे इलेक्शन लड़ा गया और बीजेपी ने लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री की। और सबसे बड़ी चीज जिसके वजह से बीजेपी जीत रही है वह है राम मंदिर। बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, भगवान श्री राम ने भी अपनी कृपा बीजेपी पे बरसा दी, तो हर जगह जीत। लोकसभा इलेक्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली। वो कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सब कोई कृपा करते हैं। वही वह और जनता ने अपना प्यार और विश्वास बीजेपी पे दिखाया। बीजेपी हर जगह जीत रही है और अब दिल्ली भी जीत गई। अब वक्त आ चुका है बीजेपी ने जो वादा किया उसे पूरा करने का। 2500 हर महीने महिलाओं को, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 5 रुपए में खाना, गरीबों के लिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, 3000 का पेंशन वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि दिल्ली विकास की ओर बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? आपने भी